हेलो दोस्तों, सिविल टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगा। आज मैं जो मेरा पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल के अंदर, वो स्लोप डिफ्लेक्शन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा बनते ही बनते हैं। और ये टॉपिक मेरा मेन मोटिव है इस टॉपिक को यहाँ पे लेके आने का, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड केसेस याद होने चाहिए। और अगर हम इसको एग्ज़ाम में, अगर हम इस टॉपिक को, अगर हम वहाँ पे वन बाय वन अगर हम किसी क्वेश्चन को करने लगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कुछ स्टैंडर्ड केस हैं उनको ट्रिक्स के थ्रू इनको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। यहाँ पे दो केसेस हम लेंगे, एक कैंटिलीवर बीम और एक सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर बीम में अगर मोमेंट लगेगा या फिर पॉइंट लोड होगा या यूडीएल होगा या फिर ट्रायंगुलर लोड होगा, मींस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा। सिमिलरली सिंपली सपोर्टेड बीम में भी अगर मोमेंट लग रहा है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है और ट्रायंगुलर लोड है, तो इन केसेस के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ क्या होती हैं वो हम ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला केस अगर हम देखें कैंटिलीवर बीम के लिए, तो कैंटिलीवर बीम में हमें याद क्या रखना है, अगर मोमेंट लग रहा है तो उस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाती है। सिंपली हमें ये वाली वैल्यूज़ तो क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है। वैल्यूज़ जो कंफ्यूज करता है वो डेटा होता है, जो इसका डिनोमिनेटर में डेटा होता है उसको कंफ्यूज करता है। तो हम डायरेक्टली अगर इसको रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो ये होता है आपका स्लोप के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए। तो हमें याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर का, हम पूरे वीडियो में हमारा जो फोकस होगा डिनोमिनेटर पे फोकस होगा। तो कैंटिलीवर बीम के लिए, मोमेंट वाले केस के लिए स्लोप में 1, डिफ्लेक्शन 2, 1 2। सिमिलरली कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड 2 3, यूडीएल कैंटिलीवर 6 8, ट्रायंगुलर लोड कैंटिलीवर 24 एंड 30। तो इस तरीके से आपको इसको रिमेंबर करना है, 1 2 2 3 6 8 24 30। नेक्स्ट केस हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में सेम मोमेंट, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड ट्रायंगुलर लोड। तो इनके लिए भी हमें सिमिलरली डिनोमिनेटर से याद रखना है। तो इसके लिए क्या केस बन जाता है, 2 8 16 48 24 5 बाय 384 5 बाय 192 एंड 1 बाय 120। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, 2 8 16 28 16 48 24 5 बाय 384 5 बाय 192 एंड 1 बाय 120। लास्ट केस, अगर आपके पास फिक्स्ड बीम होता है और उस पर पॉइंट लोड सेंटर पे होता है, या फिर फिक्स्ड बीम है और यूडीएल है, उस केस के लिए जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, अगर फिक्स्ड बीम है उस पर पॉइंट लोड एक्ट है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू जितना आपका उस केस के लिए सिंपली सपोर्टेड में होगा उसका 1/4 आपको करना होता है। मीन्स अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड है उस केस के लिए डिफ्लेक्शन WL³/48EI है, तो इसका 1/4 आपका फिक्स्ड बीम के लिए, पॉइंट लोड आपका अगर सेंटर पे है तो उस केस के लिए डिफ्लेक्शन, ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आती है। सिमिलरली अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूटीएल डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/EI, तो इस केस के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा फिक्स्ड बीम में यूडीएल 1/5 ऑफ डेल्टा सिंपली सपोर्टेड, मीन्स डेल्टा सिंपली सपोर्टेड मीन्स 5/384 WL4/EI। तो अगर हम लास्ट में इसको समराइज़ करें तो आपको किस तरीके से याद रखना है, आप अगर इसको 4 या 5 बार इसको आप बोलते हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद हो जाएगी। आपको कैसे याद रखना है,
1 2 2 3 6 8 24 30, 2 8 16 48 24, 5/3 84, 5/1 92, 1/120, और ये दो केस आपको 1/4 और 1/5 आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको अगर थोड़ा भी याद करने में अगर आपको ये हेल्पफुल हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। और साथ में आपको अगर कोई और टॉपिक, अगर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आपको ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।